ध्रुव राठी एक न्यूट्रल और एक्सपर्ट यूट्यूबर है। इसे देश की इतनी चिंता है जितनी भगत सिंह को भी नहीं थी। ध्रुव राठी इतना न्यूट्रल है कि इसकी गाड़ी में न्यूट्रल के सिवा कोई गियर नहीं है। भाई की बॉडी में जितने एटम हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, केवल न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन है। भाई इतना न्यूट्रल है कि भाई की जब भी लड़ाई होती है सबसे पहले कहता है इसमें पहली गलती मेरी थी। भाई इतना न्यूट्रल है कि सोलर सिस्टम में सन से न्यूट्रल दूरी बनाने के लिए अर्थ पे नहीं मार्स पे रहता है। भाई इतना न्यूट्रल है कि इलेक्शन आते ही कांग्रेस से लेकर आप तक और फिर महाविकास अघाड़ी तक सबके फेवर में वीडियोस बना देता है, क्योंकि ब्रो न्यूट्रल है। और बदले में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जैसी जो पार्टीज हैं वो अपने इलेक्शन कैंपेन में ध्रुव राठी के ही वीडियो चला देती हैं, जैसे मानो वो पॉलिटिकल पार्टी ना हो बल्कि एक यूट्यूबर हो और अपने दूसरे कंटेंट क्रिएटर भाई की हेल्प कर रही हो। क्यों? क्योंकि भाई न्यूट्रल है। अब ब्रो न्यूट्रल होने के अलावा एक एक्सपर्ट भी है, और कोई छोटा मोटा एक्सपर्ट नहीं है भाई साहब, बल्कि एक्सपर्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स है। नासा के लेवल का एक्सपर्ट है जो ये साबित कर सकता है कि कैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से बेटर कर रही है, कैसे पाकिस्तान भारत से फूड इंडेक्स में बेटर है, और कैसे भारत में और नए हाईवेज की जरूरत ही नहीं है और जर्मनी में है, क्योंकि ब्रो न्यूट्रल है। और भाई इतना न्यूट्रल है कि कुणाल कामरा के साथ अक्सर खड़ा दिखाई देता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि भाई का न्यूट्रल थोड़ा सा लेफ्ट में क्यों है। भाई मतलब इतना न्यूट्रल है कि जरूरत पड़ने पर वैक्सीन को इनइफेक्टिव बता सकता है, कश्मीर फाइल को प्रोपेगेंडा बता सकता है, कुंभ को गलत बता सकता है, कास्ट सेंसस को सही बता सकता है। बेसिकली इनकी तीसरी आंख से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भाई न्यूट्रल है। भाई साहब केंद्र की सरकार कोई भी काम कर ले, कोई भी वेलफेयर प्रोजेक्ट ले आए, कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड काम कर दे, ध्रुव आ ही जाता है ये बताने कि बीजेपी इसमें क्या गलत कर रही है और इससे माइनॉरिटीज पर कैसे असर पड़ जाएगा। बस कहने को तो भाई जर्मनी में रहता है, पर भाई ने गूगल पे VPN लोकेशन इंडिया की ही सेट कर रखी है, क्योंकि भाई न्यूट्रल है। ध्रुव राठी को आपने बीजेपी और मोदी के पीछे ऐसे पड़ते हुए देखा होगा जैसे गली का पागल कुत्ता सबसे तेज चलने वाली कार के पीछे पड़ता है। लेकिन इस बार ध्रुव ने कार चेंज कर ली। आई मीन टू से इस बार ध्रुव ने अपना टारगेट बदल लिया, क्योंकि भाई न्यूट्रल है। इस बार ध्रुव भाई ने वीडियो बनाई और टारगेट कांग्रेस थी। क्या ध्रुव भाई पेमेंट क्लियर नहीं हुई क्या? खैर हुआ ये कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और 400 एकड़ में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसमें ना जाने कितने एनिमल्स बेघर हो रहे हैं, और सिटी का जो टेम्परेचर है ना वो 2 से 4 डिग्री तक इंक्रीज हो सकता है। उसी के खिलाफ ध्रुव राठी ने अपनी आवाज उठाई और एक पोस्ट शेयर की और साथ साथ एक वीडियो भी बना दी। ये 400 एकड़ का फॉरेस्ट है, यहाँ 455 से ज्यादा एनिमल और प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है। ये घर है ढेर सारे पीकॉक्स का, हिरन का और इवन पाइथन जैसे सांप यहाँ पाए जाते हैं। 4 छोटी लेक्स हैं इस जमीन पर। ध्रुव भाई को लगा कि जैसे बीजेपी को कुछ भी साबित कर देते हैं कांग्रेस को भी कर देंगे। मतलब अपने प्रोपेगेंडा के अनुसार भाई ने बीजेपी को अब तक डरपोक, तानाशाह, पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया है, क्योंकि भाई न्यूट्रल है। तो भाई ने अभी अभी सोचा कि कांग्रेस को भी लगे हाथ लपेट लेते हैं, पर कांग्रेस ने न्यूट्रल भाई को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम कर दिया। अब ना तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ध्रुव भाई की वीडियो देखते ही कहा, अबे बेल्ट कहाँ है बे मेरी। आई मीन कांग्रेस को ना ध्रुव भाई का ये स्टैंड अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई न्यूट्रल है। और तेलंगाना सरकार हाई कोर्ट पहुंच गई ये अर्जी लेकर कि ये जो AI जनरेटेड कंटेंट है ना, ये जिन जिन लोगों ने शेयर किया है उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार के अनुसार वो जो AI इमेजेस थे ना उनमें एनिमल्स को इधर उधर भागते हुए दिखाया जा रहा था, जिसमें हिरण, पिकॉक सब शामिल थे। अब इससे ना ध्रुव भाई को शायद एक रियलिटी चेक मिल गया होगा कि बीजेपी थोड़ी बेटर है। मोदी और शाह के खिलाफ कुछ भी बोलते रहो, कोई एक्शन नहीं लेते। RSS को भी टारगेट कर लो, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को वोक दिखाने की कोशिश करोगे, वैसे ही कांग्रेस आंखें खोल देती है भाई साहब, आंखें। मतलब कांग्रेस ने सीधा कह दिया, देखो भैया मालिक पे भौंकना अलाउड नहीं है, मालिक पे भौंकना अलाउड नहीं है। अभी जो केस तेलंगाना की सरकार ने किया है ना हाई कोर्ट में, इनमें 2 नाम मुख्य हैं, एक ध्रुव राठी, दूसरा दिया मिर्जा, और इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब एनिमल्स पे अन्याय हो और दिया मिर्जा ना आए, ये कैसे हो सकता है भाई साहब? कैसे हो सकता है? होली दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पे पीटा से पहले दिया मिर्जा होती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जैसे ही फेस्टिवल चेंज होता है, यानी बकरा ईद आती है, तो ये गायब हो जाती हैं। अब ये मत पूछना भाई साहब कहाँ बिरयानी बनाने में बिजी हो जाती होंगी भाई। नहीं मतलब दिया मिर्जा का जो फंडा है ना वो सिंपल है, जानवरों पर रंग मत डालो, मसाला डालो। दिया मिर्जा ने भी तेलंगाना सरकार के इस एक्शन पर पलटवार किया, ये पूछते हुए कि गिरते हुए पेड़ को भी तो वीडियोस हैं, जिस पर CM साहब ने फिर से कहा वो अभी फेक है।
AI जनरेटेड। अब देखना ये है कि कांग्रेस के ये दोनों सगे जो हमेशा कांग्रेस के एंटी हिंदू स्टैंड के साथ खड़े रहते हुए दिखाई देते हैं, उनके ग्राउंड वर्कर की तरह काम करते हैं, क्या कांग्रेस इस केस को उनके खिलाफ वापस लेगी और बात को खत्म करेगी, या फिर शाहजहां की तरह अपने ही मेहनत करने वाले मजदूरों के हाथ कटवा देगी? क्योंकि भाई न्यूट्रल है और कांग्रेस इन्हें न्यूट्रलाइज कर देना चाह रही है। इफ यू नो, यू नो।